दोस्तों नमस्कार। स्पॉटिंग एरर की श्रृंखला में आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये वर्ब है। सो इन द सीरीज ऑफ स्पॉटिंग द एरर वी हैव कम टू द चैप्टर दैट इज वर्ब. These are the questions before you. The questions are very important as per the recommendations of the teachers and as in the point of view of your examination. Question number 1. Radha would not got. ध्यान रखिएगा कि अगर इफ क्लास, गौर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है। अगर इफ क्लास हैड लेगा तो जो दूसरा क्लास या इफ के अलावा जो अन्य क्लास होगा उसे हमें अन्य क्लास कह दें। वुड हैव, कुड हैव या माइट हैव लेगा। ये रूल समझिएगा। आई हैव टॉट यू इन ट्रांसलेशन पोर्शन। यदि मैं दिल्ली गया होता तो ताजमहल तो लाल किला देखा होता। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। यदि मैं दिल्ली गया होता, यदि मैं आगरा गया होता तो ताजमहल देख सकता था। इफ आई हैड गॉन टू आगरा आई कुड हैव सीन या आई माइट हैव सीन द ताज। तो ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब पूछा गया है। तो इफ के साथ चूंकि हैड आया है तो वुड हैव होगा और वैसे भी थर्ड फॉर्म गाट लगी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, द बॉयज वर प्लेइंग विद बॉल कैरी टेल्स आर टोल्ड इल ओके। थोड़ा सा इसमें आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 को जरा सा आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग काम करते हैं और ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को छोड़ दीजिएगा, कुछ इसमें टाइपिंग मिस्टेक आ गई। वी शुड नेवर कैरी टेल्स आर टोल्ड। ध्यान रखिएगा इसमें टोल्ड। एक चीज और याद रखेंगे, अगर एक से अधिक क्रियाएं, इंपॉर्टेंट रूल है, एक से अधिक क्रियाएं एक साथ आए, एंड से, आर से, नार से, इससे जुड़ी हों और सहायक क्रिया एक ही हो या कोई सहायक क्रिया ना हो, तो उस कंडीशन में सभी क्रियाओं की फॉर्म एक होती है। ट्रिक इसका यह है कि बाद वाली जो क्रिया है उसको पहले वाले के अनुसार आप चेंज कर लीजिए। सो व्हाट इज द रूल? द रूल इज दैट इफ देयर आर मोर वर्ब्स देन वन, they are joined by and or nor. We have to and we find only one helping verb or there is no helping verb at all. In that condition, the rule says that all the verbs will be of the same form, and the trick says that you have to take the second word or third verb uh, in the form as you have taken the फर्स्ट वर्ब। जो पहले वर्ब का फॉर्म लिया है उसी प्रकार से आपको सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब जो भी होगा सबकी फॉर्म सेम रखनी है। अब यहाँ पे देखिए शुड आया हुआ है और यहाँ पे आपने क्या किया है, आर से जोड़ा हुआ दो क्रियाएं कैरी और टोल्ड। तो ट्रिक ये है कि टोल्ड को आप कैरी के हिसाब से बदल दीजिए। रूल ये है कि जो शुड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए सारी जितनी भी वर्ब्स होंगी सब फर्स्ट फॉर्म में होंगी, दैट इज टेल। हार्डली हैड, याद रखिएगा, हार्डली का पार्टनर व्हेन होता है, व्हेन सही है, और हैड आया हुआ है, हैड के साथ वर्ब्स हम लोग सीख रहे हैं, तो थ्रोन थर्ड फॉर्म, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। राज मस्ट नॉट हेल्ड, याद करिएगा, मस्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखती है, दैट इज होल्ड। इसे आप क्या करते हैं, होल्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन जस्ट सी हियर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर करिए। आई डिड केम आउट विक्टोरियस एट आई वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड रादर सेटिस्फाइड। आई डिड केम आउट विक्टोरियस yet I was not disappointed, rather satisfied because यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, because, हाँ ध्यान दीजिए कि ये कह रहे हैं because I had, थोड़ा सा क्वेश्चन देखें, because I had played well। अब यहाँ पे जो सेंटेंस दिया गया इसका भाव समझिएगा। I did came out,
अगर वैसे भी हम लोग देख लें तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, या डिड को हटा दें हम, डिड को ज़रूरत नहीं है। डिड का मतलब हो गया मैं आया तो था, विक्टोरियस हुआ था मतलब विजयी हुआ तो था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड। लेकिन भाव क्या निकल रहा है, ये कभी सेंटेंस कोई बोलेगा मुझे विजय तो मिली या मैं विजयी तो हुआ लेकिन मैं संतुष्ट हुआ, मैं निराश नहीं था, बल्कि मैं संतुष्ट था कि क्योंकि मैंने अपना सर्वोत्तम प्रयास किया, तो मैंने प्रयास किया था। इसका मतलब ये है आई डिड केम नहीं होगा, आई डिड नॉट कम आउट। यहाँ पे ये देखिएगा, और डिड नॉट जब आप लगा देंगे तो यहाँ पे कम हो जाएगा, आई डिड नॉट कम आउट विक्टोरियस। कभी कभी सेंटेंस के भाव में भी हम लोग जाते हैं और वहाँ से उसकी मीनिंग को समझते हैं। भाव क्या निकला कि मैं विजयी तो नहीं हुआ लेकिन मैं निराश नहीं हुआ बल्कि संतुष्ट था, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्रयास किया था। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 6। वैसे भी अगर मान लीजिए हम बहुत भाव की स्थिति में ना हो और हमने डिड और केम देखा, तो जल्दी से हम ए पार्ट में एरर मार करके आगे बढ़ सकते हैं। ए पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है राजन कंप्लेन टू द पुलिस दैट हिज बैग हैड बीन स्टोलन एंड दैट ही वाज लिफ्टेड, लिफ्टेड नहीं होगा, लेफ्ट विदाउट मनी। ध्यान रखिएगा, लेफ्ट विदाउट एनी मनी। लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट, थर्ड फॉर्म लेफ्ट। भाव क्या निकला यहाँ पे, राजन ने पुलिस को शिकायत किया कि उसका बैग चोरी हो गया था और वह बिना धन के छूट गया था, मतलब उसके पास पैसा नहीं बचा था। तो लेफ्ट विदाउट मनी हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। टेकिंग टी आई वेंट टू द ऑफिस एंड डिस्पोज्ड ऑफ। टेकिंग टी प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल मंत्र दिए, चाय पीने के उपरांत। और टेकिंग टी का मतलब ये हो गया चाय पीते ही, तो ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं होगी कि चाय पीते ही वो भाग गया। हैविंग टेकन टी, ये देखिए इसका भाव क्या हो गया, चाय पीने के उपरांत। हैविंग टेकन टी मतलब चाय पी के तब। अब ये नहीं पता चला कि मुंह में चाय कप लेकर के दौड़ रहे हैं, ये तो होगा नहीं, है ना। तो हैविंग टेकन टी, चाय पीने के बाद आई वेंट टू द ऑफिस। मैंने आप लोगों को पार्टिसिपल के चैप्टर में बहुत कायदे से बताया है कि अगर दो कार्य घटित हो रहे, दोनों में अंतराल न हो समय का, एक काम अभी पूरा नहीं हो दूसरा शुरू हो जाए, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और अगर एक काम पूर्ण होने के बाद तब दूसरा इत्मीनान से शुरू होता है, तो perfect participle. I have already taught you in the chapter of participle. There is difference between present participle and perfect participle. In present participle, there are two pieces of work. One work is yet to complete and the other work start. In that case, we use present participle. Whereas in perfect participle, one work is totally complete, then the other work starts, then we use perfect participle. That is the difference here. तो यहाँ पे देखिएगा चाय पीने के बाद ये हो जाएगा भाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। सी हियर, मोनी इज मोनी इज वेरी इगोइस्ट एंड टॉक्स एज इफ एज दो, इनके साथ मानो की जैसे कि, है ना, एक ये हो गया। दूसरा मैंने आपको बताया था काश। दोनों कंडीशंस में आपको क्या करना है, आगे वाला जो होगा वो पास्ट में वर्क का भाव दिया गया है, तो होना का भाव, होने के भाव में हम वर्क का प्रयोग करते हैं। तो लर्न टू थिंग्स स्पेशल थिंग्स एज इफ एज दो। एज इफ द मीनिंग ऑफ एज इफ एंड एज दो इज मानो की जैसे कि इन हिंदी, एंड काश would that, oh that, if only. For these structures we use past form though, because that shows unfulfilled desire. Unfulfilled, for unfulfilled desire, even for present we use past indefinite, and if unfulfilled desire is our past we use had plus third form. Here for होना we write वह, मानो कि वह क्वीन हो, इज नहीं होगा, that will be वर्ब। आगे देखेंगे आप इसको, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 10। राम एंड रहीम लाइक्स। राम और रहीम क्या हो गए, दो हो गए। अगर दो हो गए तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो हम लाइक का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, तो हर चीज़ का बेस ले करके। अब देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़, आई वुड लाइक टू रिमाइंड वन थिंग। Initially, when I started the batch, I had told you one very important thing, that
फर्स्टली यू हैव टू मेक योर बेस स्ट्रांग। पहले आप अपने बेस को बहुत स्ट्रांग बनाइए। स्ट्रांग बेस बन गया, now you are able to solve these type of question and these types of question are just a cup of tea for you। आपके लिए बहुत आसान होंगे। like cakewalk, Sachin the monitor, Sachin the monitor of this class are responsible। देखिए द मॉनिटर ऑफ दिस क्लास किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सचिन के लिए बात कर रहे हैं। तो सचिन है क्या, एक व्यक्ति है। और किसी का परिचय अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब हम उसके तुरंत बाद लिखते हैं तो वह एपोजिशन कहलाता है। So if we write the introduction of somebody just after that noun or pronoun, that will be case of apposition। See here the monitor of this class is case in apposition, so we have written that is apposition form। Apposition form means Sachin and the monitor of this class both are same person, that is why they are singular, both of them are singular, means it is singular, Sachin is here, so we have to write is। I have never allowed, ध्यान दीजिएगा I have के साथ allowed हो जाएगा, थर्ड फॉर्म लगेगी allowed। आफ्टर रजत हैड ड्रैंक, ड्रैंक नहीं होगा, इट विल बी ड्रंक, थर्ड फॉर्म होगी दैट विल बी ड्रंक। 13 14 नीरज कैन हियर द कन्वर्सेशन इनसाइड बट नो बडी इज कमिंग टू ओपन। ध्यान रखेंगे इसमें कि टू के बाद जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है, दैट इज इन्फिनिटिव। टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। सो सी हियर, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन वी हैव द मीनिंग ऑफ क्रिया प्लस के लिए वी यूज टू प्लस V1। हियर वी सी दैट नीरज कैन हियर द कन्वर्सेशन इनसाइड बट नोबडी इज कमिंग टू, ओपनिंग नहीं होगा, टू ओपन, बोलने के लिए कोई नहीं आ रहा। वी कैन लर्न ट नहीं होगा, वी कैन लर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 16। हियर वी कैन सी 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर and we see here he might have did, no, have family is always followed by third form, that might have done, either Raj or Sachin have, और आया बाद में, इसका मतलब क्या, यही मेन आपका होगा। और चूंकि ये मेन है इसका मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, मेन होने की वजह से यहाँ पे जो वर्ब होगी दैट विल बी सिंगुलर हैज। क्वेश्चन नंबर 18 सुखदेव वाज वन ऑफ द पैट्रियार्ट्स हु वाज, हु का प्रयोग हमेशा मैंने आपको बताया कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब लगेगी तो वह एंटीसीडेंट के अनुसार आएगी। केवल ओनली वन जो होता है उसका एक्सेप्शन होता है जिसमें सिंगुलर रहती है। सो आफ्टर relative pronoun when we use verb, the verb is used according to the antecedent only, the only one is exception to this rule which always takes singular verb। here you can see Sukhdev was one of the patriots, one of the patriots ये दिया गया है, one of the patriots who was, चूंकि who के पहले patriots आया, was नहीं होगा, who were होगा, who were, ध्यान दीजिएगा who were हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, आगे देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देखिएगा, राइट, ओके, सी हियर, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 19 नंबर, सी इट, ये कह रहा 30,000 रुपीज पर मंथ RA। आपको याद होगा कि क्या सिखाया गया आपको कि अगर 5 उंगली बराबर एक मुट्ठी है, व्हाट यू हैव बीन टॉट, you have been taught one very important thing, that if 5 fingers equal to one fist, 5 fingers will take singular verb after it। this is same case here, 30,000 rupees per month, 30,000 rupees per month are a handsome, नहीं, are handsome नहीं होगा, is a handsome amount। question number 20 many a student comes here daily and get himself, ध्यान रखिएगा, कम्स अगर दिया गया एंड के बाद वाली जो क्रिया है इस पे ध्यान रखिएगा, बहुत गलती होती है, ए लॉट ऑफ एरर्स आर कमिटेड इन दिस एरिया। सो सी ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आल्सो गेट कंफ्यूज्ड। ध्यान देंगे, मैंने क्या बताया, अगर एक से अधिक क्रिया एक सेंटेंस में आए, हेल्पिंग वर्ब केवल एक हो या कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, तो आप उस कंडीशन में सबसे जो बाद वाली क्रिया होती है
या दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, जो भी क्रियाएं होती, सारी क्रियाओं को पहले वाली क्रिया के अनुसार, ये ट्रिक है, पहले वाली क्रिया के अनुसार मैच करा दीजिए। तो ये कम्स दिया गया है, कम्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेट्स, क्योंकि मेनी स्टूडेंट, अब देख लीजिएगा ग्रामर के हिसाब से क्या होगा, मेनी स्टूडेंट सिंगुलर है, अगर मेनी स्टूडेंट सिंगुलर है इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। तो सी हियर द कैप्टन विद, रूल याद करिए, जस्ट रिमेंबर द रूल, recall the rule that I have already taught you. What is the rule? The rule says with, together with, along with, as well as, not, याद रखिएगा। इसके बाद फिर क्या आपने पढ़ा था, besides, in addition to, like, unlike। इनके साथ हम क्या करते हैं, इनके साथ हम लोग पहले वाला जो सब्जेक्ट होता है उसी को मेन सब्जेक्ट मानते हुए प्रोनाउन और वर्ब उसके अनुसार लिखते हैं। सो रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट रूल, व्हेन द सब्जेक्ट इज ज्वाइंड बाय विद, टुगेदर विद, along with, as well as, not, dot dot by, in addition to, besides, like, unlike। So the first subject is the real subject in that sentence, and according to the number and sex of the first subject we write verb and at the same time pronoun also। So see here the captain with, the captain दिया गया है इसलिए वर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, that will be was। I advise Sachin to marry his daughter, no 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 no, very difficult sentence। to get, देखिए शादी करना, मैरी का मतलब से शादी करना, और शादी करवाना, जैसे हम कहते हैं कि मैंने अरुण से कहा, सचिन से कहा कि वो अपनी डॉटर की शादी कर दे, तो कर दे अब यही अनर्थ हो जाएगा, यहाँ पे जो भाव हो जाएगा फिर अपनी लड़की शादी कर ले हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा अनर्थ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शादी करवाने क्या, अब माता पिता जब करते हैं, भाई बहन करते हैं किसी की शादी, तो टू गेट हिज डॉटर मैरिड यहाँ पे होगा, इस पार्ट में एक्चुअली दिस इज कास्टिव सेंटेंस, राइट। जैसे हम कहते हैं कि सोहन मैरिड हिज सन, गलत हो जाएगा। अब शब्दार्थ में तो क्या कह दिया आपने कि सोहन ने अपने बेटे की शादी कर दी, नहीं, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि सोहन ने अपने बेटे से शादी कर ली, जो कि अनर्थ है। सोहन गाट हिज सन मैरिड, इसका मतलब सोहन ने अपने पुत्र की शादी करवा दी या कर दी, जो भी है। ओके, नाउ सी द सन हैविंग बीन राइजन, हैविंग बीन राइजन, ये तो वैसे भी है, हैविंग के साथ बीन का प्रयोग यहाँ पे जरूरत भी नहीं है, और राइजन हो जाएगा, ये राइजन हो जाएगा। तो बीन आप इसको हटा करके मान के चलें, यहाँ पे राइजन हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि सूरज के उगते ही, राइट, बीन को आप इसे नगण्य मानते हुए प्रयोग करेंगे, बीन है नहीं एक्चुअली, बीन को छोड़ दीजिएगा। आगे देखिएगा, द स्पाई हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम, याद करिएगा पास्ट परफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था, पास्ट परफेक्ट में आपने पढ़ा हुआ था बिफोर के पहले हैड होगा और आफ्टर के बाद, तो अगर बिफोर के पहले हैड है तो बिफोर के बाद क्या, अच्छा एक जगह पास्ट परफेक्ट होगा तो दूसरी जगह पास्ट परफेक्ट। व्हाट, जस्ट रिमेंबर व्हाट हैव यू रेड इन पास्ट परफेक्ट टेंस, आई टोल्ड यू टू रूल्स इन पास्ट परफेक्ट टेंस, व्हाट वर द रूल्स, before you use had, and after you use had, once you have used had you will write past indefinite in the other part of the sentence। keep this word, this rule in your memory। Rajesh works hard that he should please boss to promote him to the post of, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या कह रहा है, राकेश परिश्रम करता है सो दैट ही शुड, गौर करेंगे तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा कि दैट या सो दैट भी हम बोलते हैं ताकि, ताकि के लिए शुड का प्रयोग नहीं होता है, यहाँ पे आप मे का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं परिश्रम करता हूँ ताकि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकूँ, आई वर्क हार्ड सो दैट आई मे गेट गुड मार्क्स इन ऑर्डर दैट आई मे गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 26। हियर वी सी 26, these are the question number 26, let us have a look। Dinesh labors hard so that he may do well in the examination, no error, यहाँ पे ये नो एरर हो जाएगा।
द रफियन विल हाइड द बूटी आफ्टर माई फादर गो। माई फादर सिंगुलर है इसलिए गोज देर हो जाएगा। बीइंग ए रेनी डे रमेश डिसाइडेड टू स्टे एट होम। अच्छा, ये जो सेंटेंस है इसको याद रखिएगा। ये दरअसल डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पूछा जाता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ दिया जाता है। एक आपको पढ़ाया है मैंने, आई हैव टॉट यू आर इफ यू हैव नॉट टेकन माई क्लास यू मस्ट हैव रेड दिस रूल। नहीं भी पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। अगर दो सब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे तो दोनों के लिए जो क्रियाएं होंगी वो अलग अलग, या दो अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे तो दो अलग अलग बार उनका मेंशन करना जरूरी है। देखिए रेनी डे, यहाँ पे रेनी डे हो रहा है और यहाँ पे रमेश है, तो रेनी डे की आप बात कर रहे हैं पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में रमेश की बात कर रहे हैं। उस कंडीशन में आपको रेनी डे के लिए इट लिखना जरूरी है। ये इट नहीं लिखेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, फिर रमेश को ही दोनों सब्जेक्ट मान लिया जाएगा और रमेश किसी भी कंडीशन में रेनी डे नहीं हो सकता। So no, one very important point, the point say that if you are using two subjects, if there is mention or feeling of two subjects and you have written only one subject, in that case the sentence will be incorrect because that only that subject will be used as the subject, common subject for both of the classes. That is grammatically wrong. Here if you are not writing it, it will become Ramesh, that Ramesh will become the common subject of both the classes. That is not possible at all because Ramesh can't be a rainy day. In that condition you have to write here it, and now the sentence is correct. अब sentence आपका correct होता है। Question number 29. He knows he shall be compelled to leave this room this month, which will be very disadvantageous. Let us see. अब आप देखिएगा ये क्या है। He knows, उसे पता, ही शैल बी, उसे जरूर बात किया, टू लीव दिस रूम दिस मंथ विच विल बी वेरी डिसएडवांटेजियस फॉर हिम। विच इज का प्रयोग करें बेहतर होगा, दैट विल बी नाइस हियर। अगला क्वेश्चन देखें भाव के अनुसार, आई इफ आई हैड सीन लिव इन दैट हाउस, नो 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 नो, एक्चुअली ये सेंटेंस क्या आई हैड बीन है, सर आई हैड बीन, लिव इन दिस हाउस, लिव नहीं होगा, दैट इज लिविंग हो जाएगा, इन दैट हाउस, राइट। चूंकि हैड बीन है तो हैड बीन के साथ याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इफ आई अपोलोजाइज फॉर हैविंग, हैव के साथ हमेशा याद रखिएगा, चाहे हैव हैज हैड हो चाहे हैविंग हो, हमेशा वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। So note one very important rule, that with have family, whether it is has, have, had or having, we always use third form of the verb that I have written here. If I apologize for having failed लिखना पड़ेगा। Next question 32. The woman made, let us see, the woman made the little girl to wash. Make के साथ याद रखें, एक रूल याद करिएगा, remember one rule, let, bid, make, see, hear, watch, notice, observe, had would better sooner. Always take bare infinitive after them if the sentence is in active voice. So the sentence is in active voice, so we have to write here bare infinitive, not infinitive. To watch नहीं होगा, that will be was. Let, bid, make, see, hear, watch, behold, had, would better sooner, rather, notice, observe, find, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है एक्टिव सेंस में। 33. ए मैन एंड हिज सन हैज़ कम, ध्यान रखिएगा, अगर ए मैन एंड हिज सन दिया गया है, दो मिलकर के क्या हो गए, प्लूरल हो गए। अगर प्लूरल हो गए तो हैज़ कम कैसे होगा, दैट विल बी हैव कम, राइट, हैव कम हो जाएगा। अगला, अब जरा सा इसे हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं, जस्ट इरेज इट। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइदर रजनीश आर ही हैव। तो आइदर आर में याद आपको रखना है, आइदर आर में क्या होगा, आइदर आर नाइदर नार, इसमें बाद वाला मेन सब्जेक्ट होता है, हैज हो जाएगा, इट विल बी हैज। इफ हरी डज नॉट कंप्लीट्स, जब डू डज डिड आ जाता है
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बचती है। तो इफ़ हरी डज नॉट कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट्स नहीं होगा। 35 के बाद 36 देखिएगा। 36 क्या कहता है? 36 ये कहता है इफ़ आई वाज ए किंग। याद करिएगा, इफ़ आई वाज ए किंग, ये विल तो ज़बरदस्ती आ गया। इफ़ आई वर ए किंग, मैं, यदि मैं राजा होता, राइट, ये सेंटेंस है। सेंटेंस को ध्यान रखिएगा, सेंटेंस में क्या है? इफ़ आई वर ए किंग, यहाँ पे इफ के साथ टाइप 2 मैंने पढ़ा है। आई हैव taught you टाइप 2 इन ट्रांसलेशन पोर्शन। इन टाइप 2 you must keep this thing in mind and you can easily remind what I have taught you. I have taught you one very important thing. यदि मैं राजा होता तो राजमहल में रहता। ये क्या है? ये एक कोरी कल्पना। दिस इज जस्ट ए प्लेन इमेजिनेशन एंड फॉर प्लेन इमेजिनेशन वी यूज वर फॉर होना एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस विल टेक वुड। यदि मैं राजा होता तो राजमहल में रहता। आई वुड लिव इन ए पैलेस। अगर मैं राजा होता तो राजमहल में रहता। इफ़ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैड। याद रखिएगा, सहायक क्रिया का कभी भी दूसरा, तीसरा या चौथा शब्द हैज हैड नहीं हो सकता। कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट द सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वर्ड ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब कैन नेवर बी हैज हैड, इट विल ऑलवेज बी हैव। वुड हैव होता है, वुड हैज कोई शब्द, वुड हैड कोई शब्द नहीं होगा। द क्रिमिनल एंड मर्डरर हैव बीन, क्योंकि एक ही लिखा हुआ है आर्टिकल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक ही आदमी है। अगर एक ही आदमी है द क्रिमिनल और मर्डरर, इसका मतलब क्या हो गया? फिर ये हैज़ बीन होगा, हैव बीन नहीं होगा। ये पीछे के लेक्चर मैंने बता दिया आपको, प्रैक्टिस में ध्यान दीजिएगा। नहीं देखे होंगे तो जरूर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर्स as per the requirement of your examination. If you can do the practice of all these sentences, you can easily keep the important rules in your mind that you can apply in your examination while solving the questions of the question paper of the examination and in the examination hall both. Here is both men whom my brother want to, uh, here is both men to meet because their children have beaten me badly. My brother अगर दिया गया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वांट्स हो जाएगा। और यहाँ पे दो पार्ट्स में गलती है, तो इसमें देख लीजिएगा, हियर आर, देयर आर, हियर इज, देयर इज, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, द टीचर एंड द प्रिंसिपल दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग। तो इस तरह से हम लोगों का ये क्वेश्चन आप देखें, समझ में आ गया होगा। अब मुझे लग रहा है कि आगे देखें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 41, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम। सेलेक्टेड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम व्हेन ही वेंट टू हिज मदर फॉर हर ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स, चलिए ठीक है। सी सेड गॉड ब्लेसेज यू। नो नो नो, याद रखिएगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें क्या करे? आशीष प्रदान करें। मे गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेसेज यू नहीं होगा। ये क्या है? ये जो आपका सेंटेंस दिया गया मे, दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद मे, ये ध्यान रखें। मोहन आर राज, ट्राई नहीं होगा, इट विल बी ट्राइज। आगे देखिएगा 43, मेनी आर राज ट्राई, ये तो हो चुका है। इज बेस्ट, एनी ऑफ द गर्ल्स, एनी ऑफ द गर्ल्स हैड हेल्प्ड हर व्हेन शी वाज ड्राउनिंग, जब वो डूब रही थी, ड्राउनिंग हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका ड्राउनिंग इन द रिवर। एनी ऑफ द गर्ल्स हैड हेल्प्ड हर, कोई लड़कियों में से कोई मदद किया, व्हेन शी वाज, कर चुकी थी, कैसे होगी? हैड हेल्प्ड वैसे भी नहीं होगी, इसमें क्या होगा? हेल्प्ड होगा। क्योंकि जब दो कार्य एक साथ हो रहे, पास्ट परफेक्ट क्या बताता है? अगर हैड हम लिख देंगे तो क्या है? जब वो डूब रही थी उसके पहले मदद किया था, तो फिर मदद किस बात की किया था? जब डूब रही थी तब मदद किया था, तो इसका मतलब क्या होगा? दैट विल बी पास्ट इंडेफिनिट, नॉट पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जो काम पहले पूर्ण हो जाए। तो पता चला कि आप कहेंगे कि मैं आपके मतलब जैसे मदद किया, तो मदद किया तो जब संकट रहा होगा तब ना मदद किया, कि संकट पहले मदद कर दिया था। तो संकट के पहले मदद किया तो किस बात की मदद किया? और अगर किस बात की मदद किया तो फिर हमारा फ़ायदा क्या हुआ?
तो वो जो सेंटेंस होगा दैट विल बी मीनिंगलेस. सो important rule is here that when we do a piece of work, the piece of work says in past that if you have completed some action before the past, that will be past perfect, right? If we talk about help, the problem will be there that if you are talking about help, help must reach in the time of difficulty, not before the time of difficulty. Otherwise what you would use, you cannot expect any help. ये कोई चीज़ नहीं, जब डूब रहा था तब मदद करेगा आदमी, डूबने के पहले मदद करने का कोई अर्थ नहीं. उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छा आप लोग कर रहे होंगे और बहुत अच्छा करेंगे भी. थैंक यू वेरी मच.